जी, देखें, स्क्रीन गौर से पौधा सुनें, लगने वाला बहुत क्या करना है? जो जी, टूल बार का जो है तारुफ समझ लेते हैं। टूल बार क्या है? ये बहुत ज़रूरी है आज का टॉपिक, ज़रा गौर से देखें इसमें। जी, टूल का जो माना है वो उर्दू में जिसको आला कहते हैं, यानी टूल यानी आला। जिस तरह कोई भी कारीगर या मजदूर अपने काम के दौरान आलात से मुस्तगनी नहीं हो सकता, यानी किसी आलात के बगैर कोई भी कारीगर काम हेलो। नहीं कर सकता। जी। साउंड नहीं आ रहा होगा। साउंड। हेलो। जी सॉरी, जी आप माइक, मेरा माइक ऑफ था, सॉरी। अभी आ रहा है? हाँ। हाँ, अब जी आ रहा। हाँ जी हाँ। जी जी, ठीक है। मेरा ही माइक ऑफ हो गया था, हम्म। सॉरी है जी। ठीक है, नए से देखें। इन पेज में जो है टूल बार बहुत ज़रूरी है, उसके बारे में जो आज की क्लास भी इम्पोर्टेंट है, उसकी गौर से देख लेते हैं। टूल बार के बारे में आज जो है एक ऑप्शन कवर करेंगे इंशाल्लाह, बाकी का जो है धीरे धीरे करके एक एक ऑप्शन रोज़ देखेंगे। बहुत ज़रूरी है टूल बार के बारे में अभी जानना आ इन रहा पेज नहीं, में। बंद है। अभी भी नहीं आ रहा? नहीं आ रहा। जी ठीक है। एक मिनट होल्ड करो। हम्म। जी देखें, टूल बार के मानी वगैरह देख लेते हैं क्या है टूल बार। टूल का मानी आला, उर्दू में जो है टूल को आला बोलते हैं। जिस तरह कोई भी कारीगर या मजदूर अपने काम के दौरान आला से मुस्तगनी नहीं हो सकता, इसी तरह इन पेज में आप जो भी काम करना चाहते हैं टूल बार की मदद से करेंगे। इसलिए आगे बढ़ने से कबल तमाम टूल्स के नाम और इनके लिए इस्तेमाल होने वाले शॉर्टकट्स की जारी हैं। इन पेज पर काम के दौरान इन टूल्स से आप एक लम्हे के लिए भी मुस्तगनी नहीं हो सकते। इसलिए इन टूल्स के नाम भी अज़बदर यानी बरज़ुबानी याद कर लें, और इनके लिए इस्तेमाल होने वाले इख्तिसारी बटन भी जहन नशीन कर लें। इख्तिसारी बटन यानी शॉर्टकट कीज़ भी जहन नशीन कर लें। जब तक यह जहन में याद हो जाएंगे आगे ना बढ़ें। इन पेज में कुल 15 टूल्स हैं। हर हर टूल का उर्दू और अंग्रेज़ी में नाम आगे अभी मैं आपको दिखाऊंगा, वो देख लें। और दोनों आपको जो मैं पीडीएफ जो है व्हाट्सअप कर दूंगा, प्रिंट करके रख लें और उसको याद कर लें। मतलब ये टूल्स बार की इतनी अहमियत है कि बगैर टूल के जो आप इन पेज में कोई भी काम नहीं कर सकते, बहुत ज़रूरी है। इन पेज में जो है पूरे 15 टूल्स हैं। इनको जो है आगे हम देखेंगे। इससे पहले जो एक बात है उस इन टूल के मुताबिक, उसको एक मरतबा इस पे देख लेते हैं गौर से। एक अहम बात यहाँ जिक्र करना ज़रूरी है। इस बात का ताल्लुक टूल बार यानी आलात की पूरी पट्टी से है। हमने इन पेज के इंटरफेस को समझते वक्त 10 ज़ैली अशिया पढ़ी थी, यानी इन पेज के इंटरफेस के बारे में हमने पहली क्लास में जाना था कि उसमें कौन कौन से चीज़ कहाँ कहाँ पर हैं बोल के। उसमें जो है ये एक जो है ऑप्शन टूल के बारे में बताया नहीं। ये जो ऑप्शन टूल इसको बोलते हैं। अभी कंटिन्यू करते हैं, क्या है पूरा इंशाल्लाह मालूम हो जाएगा। किस टूल इनमें एक नाम ऑप्शन बार यानी इख्तियार की पट्टी भी है। किस टूल को किस तरीके और किन किन मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, ये सब चीज़ें आपको इसी पट्टी में मिलेंगी। इसलिए अगर आप इन पेज के किसी भी टूल को सही और भरपूर तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप इख्तियारात की पट्टी इख्तियारात की इस पट्टी से मुस्तगनी नहीं हो सकते, यानी इस पट्टी को छोड़कर कोई भी काम नहीं कर सकते। इन इन 15 टूल्स में से हर टूल का ऑप्शन बार दूसरे टूल के ऑप्शन बार से मुख्तलिफ और जुदा है। आप जब कोई टूल सेलेक्ट करते हैं तो इख्तियारात की पट्टी में इसी टूल के मुताल्लिक़ सारे इख्तियारात आपके सामने आ जाते हैं। लिहाजा अगर आप अगर आपने कोई एक टूल सेलेक्ट किया हो और आप ऑप्शन बार में किसी दूसरे टूल के इख्तियारात को इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। किसी भी टूल से मुताल्लिका इख्तियारात इसी वक्त आपके सामने आएंगे जब आप इस टूल को सेलेक्ट करेंगे। अलगर टूल बार और ऑप्शन बार का आपस में ऐसा मजबूत रिश्ता है कि इनमें से कोई एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकता। लेकिन ये क्या कहना चाह रहे हैं टेक्स्ट के, प्रैक्टिकल समझेंगे। मतलब कि ये देखिए, ये हो गए टूल्स आपके। और ये जो यहाँ पे इतने जो हैं, और ये जो है मेन मेन्यू के नीचे जो ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, इनको जो है ऑप्शंस बार कहते हैं। जो नॉर्मल जो है ये अलाइनमेंट के ऑप्शंस हैं। ये जो है टेक्स्ट के दरमियान ऊपर नीचे के स्पेस देने के लिए ऑप्शंस हैं।
ये फ़ॉन्ट सिलेक्शन के लिए ऑप्शंस हैं। ये जो ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं इसको ऑप्शन बार बोलते हैं। ये ऑप्शन बार जो है टूल्स बार टूल के मुताबिक ही शो होंगे। अगर आपने हैंड टूल यानी ब्लिम टूल भी बोलते हैं इसको, हैंड टूल, कर्सर टूल, इसको आपने सेलेक्ट किया तो इसके मुताबिक जितने भी ऑप्शंस हैं आपको ऑप्शन बार में नज़र आएंगे। अब जैसे उसके नीचे दूसरा ऑप्शन है, इसको रोटेशन टूल बोलते हैं। अब इसको आपने सेलेक्ट किया तो कोई ऑप्शन सिलेक्ट नहीं हुआ, कोई ऑप्शन शो नहीं हो रहा है, इसलिए क्योंकि ये जो रोटेट टूल है किसी को घुमाने वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है। हमने कोई ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट नहीं किया इसलिए कोई ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा। अगर हमने ये पिक्चर टूल है, आप कोई टेंशन ना लें, इसको मैं तफसील से आगे की क्लास में बताऊँगा। जैसे जैसे ही हमने इसको सेलेक्ट किया तो देखिए अब इस रोटेट टूल को सिलेक्ट किया और इसको सिलेक्ट किया, ये जो है पिक्चर टूल पे काम नहीं करेगा, टेक्स्ट बॉक्स पे काम करता है। ये देखिए टेक्स्ट बॉक्स लिया, इसको ड्रैग किया और जो है रोटेट टूल को लेकर ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा आपको रोटेट टूल के मुताबिक। इसका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं है इस वजह से ज़्यादा ऑप्शन शो नहीं हो रहे। यहाँ पर रोटेट करने का ऑप्शन है। ये रोटेट टूल की मदद से आप मास्टर शीट में जाके काम कर सकते हैं, बाहर काम नहीं कर सकते, इस वजह से ऑप्शन शो नहीं हो रहे। इसको अब तफसील से बाद में देखेंगे। अब ये समझना ये है कि जो है ऑप्शन बार आपने हैंड टूल को सिलेक्ट किया, यहाँ देखिए ऑप्शंस सिर्फ हैंड टूल के नज़र आएंगे। आपने जो है टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया तो आपको यहाँ पर जो है मास्टर शीट में जाएंगे तो इसके अंदर जितने भी तफसील होंगे इसके मुतालिक से आपको ऑप्शन शो होंगे। इसके अंदर कोई लिखेंगे तो देखिए इसके अंदर जो दोबारा जो है टेक्स्ट के मुतालिक से ही, क्योंकि टेक्स्ट बॉक्स के अंदर भी जो है हम टाइपिंग ही करते हैं, इस वजह से नॉर्मल फिर से वही ऑप्शन शो हो रहे हैं। हमने अगर इमेज टूल सेलेक्ट किया, ये जो है ये इमेज टूल है, इसको ड्रैग किया तो इसके अंदर देखिए इमेज टूल के मुतालिक से जितने भी ऑप्शंस हैं शो होने लगे। और जैसे हमने ये तीनों इमेज टूल हैं, ये इसको एक मरतबा मतलब सिंपल लैंग्वेज में ये समझाना है कि आपने अगर ये टूल्स जो हैं जिस टूल को सेलेक्ट करेंगे उसी के ऑप्शंस आपको नज़र आएंगे। अगर आपने हैंड टूल को सेलेक्ट किया हुआ है, आप चाहते हैं कि टेक्स्ट बॉक्स के मतलब इमेज पिक्चर टूल के आपको जो है ऑप्शन नज़र आए, ऐसा इन पेज में हो नहीं सकता। किसी भी सॉफ्टवेयर में भी मतलब इन पेज के हिसाब से ऐसा नहीं हो सकता। आपने हैंड टूल को सिलेक्ट किया तो हैंड टूल के ही ऑप्शन नज़र आएंगे, पिक्चर टूल को सिलेक्ट किया तो पिक्चर टूल के ही ऑप्शन नज़र आएंगे। आपने टेक्स्ट मतलब ये रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट किया तो आपको रेक्टेंगल के ही ऑप्शन नज़र आएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने हैंड टूल को सिलेक्ट किया और आपको चाहिए कि पिक्चर टूल के ऑप्शन नज़र आएँ, ऐसा किसी तरह ऐसा होने चांसेस नहीं है। इस वजह से अभी यही समझाने की कोशिश कर रहे थे, तब इससे ये पूरे इसमें यही है। अब जानते हैं कि टूल्स के नाम वगैरह क्या हैं, कितने पूरे इन पेज में जो है 15 टूल्स हैं। पहला जो है ये दो टूल्स के बारे में हर क्लास में बार बार समझा चुका हूँ मैं कि जो पहला टूल जो है एरो टूल सिलेक्शन टूल, किसी ऑब्जेक्ट को सरकाने सेलेक्ट करने वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है। और दूसरा जो टूल है वो आई बीम टूल, हैंड टूल और एडिटिंग टूल भी बोलते हैं इसको। आई बीम टूल, हैंड टूल और एडिटिंग टूल बोलते हैं इसको। जो तीसरा जो है रोटेशन टूल है, उसके बाद जो है टेक्स्ट बॉक्स लिंकिंग टूल। अभी फ़िलहाल नाम देखें, जो इसका काम जो है आगे आपको समझेगा, अभी स्टार्ट में समझा भी देंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए इन दोनों को जो टेक्स्ट बॉक्स लिंकिंग टूल और टेक्स्ट बॉक्स डिलिंकिंग टूल को बाद में देखेंगे। और जो ये छठा जो है ये टेक्स्ट बॉक्स टूल है, इसके अंदर आप कोई भी पेज नंबर वगैरह टाइटल वगैरह देना चाहते हैं तो इसका इस्तेमाल करेंगे। और जो भी टेक्स्ट इसमें इस्तेमाल होता है पहले ही इन पेज में ये आ जाता है नॉर्मल बेसिक में, बाद में अगर आपके हिसाब से आप दूसरे भी ले सकते हैं। सिर्फ अभी नाम देखते हैं, इसका डेफिनेशन नहीं देखेंगे, कंफ्यूज हो जाएगा। टेक्स्ट बॉक्स टूल है ये, टाइटल टेक्स्ट बॉक्स टूल है। और नीचे जो है 3 किस्म के पिक्चर टूल हैं। पहला जो है रेक्टेंगुलर पिक्चर टूल जो सिर्फ 4 कोनी का होगा, एलिप्टिकल पिक्चर टूल जिसके जो है कॉर्नर क्रॉस होंगे, गोल होंगे, और राउंड रेक्टेंगल टूल जो दायरे की शक्ल में आएगा। तीनों पिक्चर टूल हैं, तीनों भी इमेज तस्वीर का अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं इन पेज में तो इनके ज़रिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो ये नीचे है रेक्टेंगुलर ग्राफिक टूल, अब किसी बॉक्स में अगर आपने टाइपिंग करना है पेज में तो इसका इस्तेमाल करेंगे। एलिप्टिकल ग्राफिक टूल मतलब कि कॉर्नर बॉक्स के अंदर अगर टेक्स्ट टाइप करना है, तहरीर करनी है आपको, तो इसका इस्तेमाल करेंगे।
राउंड रेक्टेंगुलर ग्राफिक्स टूल, ये दायरे की शक्ल में आएगा ग्राफिक टूल। और जो ये लास्ट के जो दो हैं, लाइन टूल और पॉलीगन टूल। लाइन टूल का इस्तेमाल लाइन वगैरह डालने के लिए इस्तेमाल आएगा। पॉलीगन टूल जो है इसको तफसील से जानते हैं, इसकी ज़रूरत ज़्यादा इस्तेमाल होती नहीं है। ये आपको जो है मैं व्हाट्सअप कर दूंगा ये सारे टूल्स, इसको प्रिंट करके याद कर लें आप भाई वही, क्योंकि इसको याद करना ज़रूरी है सब। ये जो है इन पेज या किसी भी सॉफ्टवेयर के जो टूल्स होते हैं ये उनकी बुनियादी सुतून होते हैं, इसके बगैर इन पेज में आप कोई भी काम नहीं कर सकते। और इनके शॉर्टकट कीज़ भी हैं जो आपको काम करने में आसानी करेंगे, काम करने के दौरान इस्तेमाल करेंगे। एरो टूल यानी सिलेक्शन टूल का जो शॉर्टकट की है Ctrl+1 है। आई बीम टूल का जो है हैंड टूल का जो शॉर्टकट की है वो Ctrl+2 है। रोटेशन टूल का Ctrl+3 है। टेक्स्ट बॉक्स का लिंकिंग टूल जो है Ctrl+4 है। टेक्स्ट बॉक्स के डीलिंकिंग टूल जो है Ctrl+5 है। आपका जो टेक्स्ट बॉक्स जो है Shift+2 F2 है। टाइटल टेक्स्ट बॉक्स जो है Shift+F3 है। जो आपके जो कीबोर्ड में सबसे ऊपर में जो कीज़ नज़र आ रहे हैं वो जो कीज़ हैं F1 F2 F3 F4, ये देखिए सारे शॉर्टकट कीज़ हैं। ये भी मैं आपको जो है व्हाट्सअप में कर दूंगा, इसको प्रिंट करके याद कर लें। इनसे याद करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर किसी सॉफ्टवेयर में महारत हासिल करना चाहते हैं तो उसके शॉर्टकट कीज़ आपको आना बहुत ज़रूरी है। जल्दी भी काम होता है, शॉर्टकट कीज़ आते हैं तो आपका काम जो है बहुत जल्द, 1 घंटे में काम होने का आपका जो है काम 45 मिनट में हो जाएगा। अगर शॉर्टकट कीज़ आपको आते हैं जल्दी काम कर सकते हैं आपको। जो अब हम आगे पढ़ेंगे कि हैंड टूल क्या है और इसके ऑप्शंस कौन कौन से हैं। हैंड टूल से मुतल्लिक़ इख्तियारात। आगे बढ़ने से पहले एक दफ़ा ऑप्शन बार का मफहूम फिर से जहन में ताज़ा कर लें। मेन्यू बार के नीचे जो पट्टी है यह ऑप्शन बार कहलाती है। यानी कि वे इन पेज में मेन्यू बार कौन कौन से हैं, ये जो मेन जो हैं फाइल, एडिट, व्यू, फॉर्मेट, इंसर्ट, सिंबल्स, यूटिलिटीज, लैंग्वेज, विंडोज़, हेल्प, ये जो है मेन्यू बार है। और उसके नीचे जो ऑप्शंस हैं उसको ऑप्शन बार कहते हैं। ऑप्शन का मतलब जो है इख्तियार, और बार का तर्जुमा पट्टी से किया जा सकता है। उर्दू में जो है इख्तियार की पट्टी बोलते हैं इसको। यूँ हम इसको इख्तियार की पट्टी भी कह सकते हैं। ये भी मालूम होना चाहिए कि ऑप्शन बार का मतलब इस टूल से होता है जो आपने सेलेक्ट किया हो। जो पहले बताया कि आपने ऑप्शन बार तभी सेलेक्ट होगा कि आपने ये जो किसी टूल को सिलेक्ट किया हो। अपने हैंड टूल को सिलेक्ट किया तो हैंड टूल के पूरे ऑप्शन नज़र आएंगे आपको। टेक्स्ट टूल भी जो है टेक्स्ट टूल में और टाइटल टेक्स्ट टूल में भी सेम काम होता है, टेक्स्ट लिखा जाता है। इस वजह से आपको यही ऑप्शन सेलेक्ट होंगे काम करने के दौरान। और जो पिक्चर टूल अगर सेलेक्ट करेंगे तो सबके देखिए पिक्चर टूल ड्रैग करने के बाद ऑप्शन शो होना नज़र आ जाएंगे आपको। इसी तरह मतलब कि पहले तफसील से समझाया हूँ कि आपने जिस टूल को सिलेक्ट किया है उसी के ऑप्शन नज़र आएंगे, उसी के ऑप्शन शो होंगे, या वो आपको दूसरे ऑप्शन शो नहीं होंगे। वही दोबारा इसमें बताया गया है, ऑप्शन बार का ताल्लुक उस टूल से होता है जो आपने सेलेक्ट किया हो। यूँ हर टूल का ऑप्शन बार अलग अलग होगा। जब भी आप कोई टूल सेलेक्ट करेंगे तो ऑप्शन बार में सिर्फ उसी टूल के मुताल्लिक़ इख्तियारात सामने आएंगे। इस सबक में हम हैंड टूल और इससे मुताल्लिक़ा इख्तियारात की पट्टी यानी ऑप्शन बार को समझेंगे। हैंड टूल आई बीम टूल कहाँ इस्तेमाल होता है। हैंड टूल दो बुनियादी मकासद के लिए इस्तेमाल होता है। पहला जो है हैंड टूल आप इन पेज में दो मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला, किसी भी किस्म की तहरीरी काम के लिए। अगर आप ये वापस जो पिछली क्लास में मैं दूसरी शायद क्लास में बताया हुआ था वही दोबारा रिपीट हो रहा है, इसको फिर से देख लें कि क्या है ये, आपको शायद याद आ जाएगा कि ये हमने पढ़ा हुआ है पहले। किसी भी किस्म की तहरीरी काम के लिए, मतलब तहरीर करना हो तो हैंड टूल बहुत ज़रूरी है। हैंड टूल के बगैर आप किसी भी कोई भी काम टेक्स्ट वगैरह इन पेज में नहीं कर सकते, लिख नहीं सकते। अगर आप इन पेज में कुछ लिखना चाहते हैं और आपने इस हैंड टूल के अलावा कोई और टूल मुंतखब किया हो तो आप नहीं लिख सकेंगे। लिहाजा अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं और नहीं लिख पा रहे तो सबसे पहले ये देखें कि आपने हैंड टूल का इंतखाब किया है या नहीं। ये मैंने पिछली क्लास में बताया हुआ है। इन पेज में आप सिर्फ उसी वक्त लिख सकते हैं जब आपने उस टूल को मुंतखब किया हो, यानी हैंड टूल को मुंतखब किया हो। उसके इंतखाब का तरीका ये है, या तो माउस के ज़रिए इस टूल पर क्लिक करें या जो शॉर्टकट की है Ctrl+2 दबाएं। इसको मुंतखब करने के बाद सफ़े में आकर
कहीं भी एक जगह क्लिक कर दें। क्लिक करते ही कर्सर ब्लिंक करना शुरू होगा। अब आप लिख सकते हैं। ये जो है मैंने तफसील से पहले दूसरी या तीसरी क्लास में भी बताया हुआ है। इसको मतलब मालूम कर लें कि अगर आपने टाइपिंग करना है, ये प्रॉब्लम शुरू शुरू में होती हैं जिन्होंने अभी इन पेज कभी इस्तेमाल नहीं किया है। कहीं पर भी कुछ दब जाता है, कर्सर टूल गायब हो जाता है, तो इसको किस तरह लाएंगे मैंने पहले भी बताया है, अब भी बताया है कि अगर आपका कर्सर नहीं आए, कुछ तहरीर नहीं कर पा रहे हैं, तो आप पहले चेक करेंगे, सबसे पहले यही चेक करेंगे कि आपका हैंड टूल सेलेक्ट है या नहीं। अगर सेलेक्ट नहीं है तो सबसे पहले इसको सेलेक्ट करेंगे और इन पेज में लाके क्लिक करके आप क्लिक कर देंगे तो आपका कर्सर आ जाएगा, आप टाइपिंग कर सकते हैं। और दूसरा जो मकसद है इन पेज में हैंड टूल का, जो दूसरा मकसद है, पिक्चर यानी तस्वीर को हरकत देने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इन पेज में तस्वीर पिक्चर टूल के ज़रिए लाई जाती है। ये मैंने बताया है लेकिन समझाया नहीं है किसी को कि पिक्चर टूल का इस्तेमाल क्या है। इसको आगे हम तफसील से, जब पिक्चर टूल का सबक आएगा, क्लास आएगी, उसमें तफसील से जाएंगे। पिक्चर टूल में अगर हम पिक्चर को सरकाना चाहते हैं तो हैंड टूल का इस्तेमाल करते हैं। इसको हम रहने देंगे, इसको समझेंगे नहीं, कंफ्यूज हो जाएगा। मतलब सिंपल समझ लेंगे, दो तरीका है इस्तेमाल हैंड टूल का। इन पेज में दो मकसद है। एक कि आप कुछ तहरीर करना चाहते हैं तो हैंड टूल की ज़रूरत है, बगैर हैंड टूल के आप कुछ तहरीर नहीं कर सकते इन पेज में। दूसरा कि आप पिक्चर बॉक्स अगर रखे हैं तो पिक्चर के अंदर हरकत देने के लिए। एक सिंपल आपको समझा देता हूँ कि क्या है। पिक्चर टूल लिया हमने, ड्रैग किया, देखिए हैंड टूल आ गया। देखिए पिक्चर टूल ड्रैग करते ही इसके अंदर हैंड टूल आएगा, बाहर नहीं आएगा, अंदर हैंड टूल आ जाएगा। यही जो दूसरा मकसद जो है पिक्चर टूल में, पिक्चर का जो है अगर हम अंदर लाना चाहते हैं इंपोर्ट करके, तो हैंड टूल का ही इस्तेमाल होगा। कोई भी पिक्चर इंपोर्ट कर लेते हैं, सिर्फ समझने के लिए, बेसिक, कंफ्यूज ना हो इसलिए। देखिए आ गए। पिक्चर को सरकाने के लिए जो है हैंड टूल का इस्तेमाल होता है। देखिए हैंड टूल नज़र आ रहा है आपको स्क्रीन पर। इसको ऊपर नीचे पिक्चर को हरकत देने के लिए हैंड टूल का इस्तेमाल दूसरे मकसद में इस्तेमाल होता है। सिर्फ हैंड टूल का दो ही इस्तेमाल है इन पेज में। और अभी कंटिन्यू करते हैं। पहला जो ऑप्शन है, हैंड टूल को सेलेक्ट करने के बाद इन पेज में जो पहला ऑप्शन नज़र आएगा, नया सफाई ले लेते हैं। देखिए अपने हैंड टूल को सेलेक्ट किया तो ये पहला जो आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है अलाइनिंग का, इसको हम डिटेल्स में जानते हैं कि क्या है अलाइनिंग। इसको डिटेल्स में जानेंगे। पहला जो आपको इन पेज में हैंड टूल सेलेक्ट करने के बाद हैंड टूल के ऑप्शंस बार में जो पहला जो ऑप्शन नज़र आएगा, वो जो आई बीम टूल के इख्तियारात को दो मरकज़ी उन्वानात में तकसीम किया गया है। पहला अलाइनिंग यानी सफ़बंदी, फॉर्मेटिंग यानी तरतीब व तनसीख। इसको नीचे तफसील से है, समझेंगे। अलाइनिंग का लग़वी मानी सफ़ बांधना, कतार बनाना है। इससे मुराद टेक्स्ट की सिमत का तयन है कि आप तहरीर को दाएं जानिब रखना चाहते हैं या बाएं जानिब करना चाहते हैं। यानी कि आप जो तहरीर कर रहे हैं उसको लेफ़्ट साइड में रखना चाहते हैं या राइट साइड में। ये आप प्रैक्टिकल में समझाएंगे तो क्लियर से समझ में आएगा। पहले इसको हम तहरीर में देख लेते हैं। पेज में सेट करना, बीच में सेट करना चाहते हैं या पूरे सफ़े में फैलाना चाहते हैं। और फॉर्मेटिंग से तहरीर का साइज़, रंग, ख़त यानी फ़ॉन्ट जो फ़ॉन्ट बोलते हैं उसको ख़त बोलते हैं उर्दू में, फ़ॉन्ट। ये बहुत ज़रूरी है जब भी आप काम करेंगे। बहुत ये मतलब इन पेज में या कोरलरा में, आगे कोरलरा का भी आपको समझा जाएगा। फ़ॉन्ट जो है सबसे मेन है। फ़ॉन्ट यानी तहरीर की शक्ल, तहरीर की स्टाइल को फ़ॉन्ट बोलते हैं। अलग अलग स्टाइल के जो है तहरीर होते हैं उसको इंग्लिश में फ़ॉन्ट बोलते हैं, और जो उर्दू में जो है उसको ख़त बोलते हैं, तहरीर। ख़त सतूर का बाहमी फ़ासिला, किसी लफ्ज़ को ख़त कशीदा करना, मतलब कि फॉर्मेटिंग किसे बोलते हैं वो तफसील बता रहे हैं। फॉर्मेटिंग यानी तहरीर का साइज़, रंग, ख़त, सतूर का बाहमी फ़ासला, किसी लफ्ज़ को ख़त कशीदा करना, बोल्ड या इटालिक करना, और लफ्ज़ के और अल्फाज के बाहमी फ़ासिले की सेटिंग करना मुराद है। फॉर्मेटिंग का मतलब ये। अलाइनिंग और फॉर्मेटिंग दोनों ऑप्शन किसी भी तहरीरी सॉफ्टवेयर की बुनियादी और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज़ में से हैं। हर सॉफ्टवेयर, हर टाइपिंग के सॉफ्टवेयर में आपको ये नज़र आ जाएंगे। जहाँ भी आपको तहरीर करना चाहेंगे ये बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर आपका टेक्स्ट यानी आपकी तहरीर में खूबसूरती नहीं आएगी। इसको हम अभी आगे जो है पूरे प्रैक्टिकल के साथ समझेंगे। उससे पहले कुछ चीज़ें और हैं बुनियादी, वो पढ़ लेंगे।
अलाइनिंग और फॉर्मेटिंग किसी भी सॉफ्टवेयर का बुनियादी और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज़ है। इसका सही इस्तेमाल ना हो तो तहरीर बहुत ज़्यादा बेतरतीब, बेढंगी और भद्दी मालूम होती है। अलाइनिंग का ऑप्शन आपके ऑप्शन बार में बाएं जानिब नज़र आ रहा होगा। इसमें कुल 5 इख्तियारात दिए गए हैं। ये जो देखिए, ये अलाइनिंग का जो इन पेज में पहला जो है राइट अलाइन, दूसरा जो है पहला जो है लेफ्ट अलाइन है, उसके बाद दूसरा जो है राइट अलाइन है, तीसरा जो है सेंटर अलाइन है, और चौथा जो है जस्टिफाई, और पांचवा जो है फोर्स जस्टिफाई। इसको तफसील से देखेंगे, प्रैक्टिकल देखने से पहले इसकी जो है तहरीर को समझ लेंगे, फिर प्रैक्टिकल देखेंगे। पहला जो है लेफ़्ट अलाइन जो है, इसको सिलेक्ट करेंगे तो तहरीर बाएं जानिब सेट हो जाएगी। यानी आपने तहरीर की जिस हिस्से या पैराग्राफ में कर्सर रख कर इस ऑप्शन को सिलेक्ट किया है, तहरीर का वो हिस्सा या पैराग्राफ बाएं जानिब सेट हो जाएगा और इसकी आखिरी सतर भी बाएं जानिब रहेगी। अगर आप मज़ीद कुछ लिखेंगे तो वो भी बाएं जानिब से लिखा जाएगा। और अगर आपने कुछ लिखने से पहले ही लेफ़्ट अलाइन पर क्लिक किया हो तो जब आप लिखना शुरू करेंगे तो लिखाई का अमल बाएं जानिब से शुरू होगा। यानी ये देखिए, जो पहला ऑप्शन यहाँ पर है, इसको अगर टेस्ट ला लेंगे कोई भी एक, समझने में आसानी होगी। ये हमने देखिए कल की क्लास में पढ़ा था कि सिलेक्ट कैसे करना है। इसको सिलेक्ट कर लिए, कॉपी पेस्ट भी कल की क्लास में पढ़ा था, शॉर्टकट की से कॉपी कर लेंगे। अगर दूसरे फाइल में जाने का भी बताया हुआ था कल की क्लास में कि हमने पहले फाइल में काम कर रहे थे, दूसरी फाइल में आए, पहली फाइल में कैसे जाएँ। सबसे सिंपल तरीका यही है, विंडोज़ में जाके आपकी फ़ाइल नज़र आ जाएगी, उसको क्लिक करके आप ओपन कर लेंगे। मिनिमाइज़ मैग्नीमाइज़ करने में थोड़ा कन्फ्यूज़ होता है। विंडोज़ में जाके जो भी आपकी फ़ाइल है उस पर जाके पेस्ट कर देंगे जितना भी आपने कॉपी किया हुआ है। हेडिंग की कोई ज़रूरत नहीं देंगे। लेफ़्ट अलाइन क्या है? अगर किसी पैराग्राफ में कर्सर रखे भी आप इसको काम कर सकते हैं, या तो आप उसको सेलेक्ट करके काम कर सकते हैं। कर्सर रख के ही देख लेते हैं। अगर ये एक पैराग्राफ है यहाँ से यहाँ तक, और ये एक पैराग्राफ है यहाँ से यहाँ तक, देखिए लेफ़्ट अलाइन क्या है। आपने किसी पैराग्राफ में कर्सर रखे, अगर आपने लेफ़्ट अलाइन को सिलेक्ट कर दिया तो सारा टेक्स्ट आपका जो है लेफ़्ट अलाइन हो जाएगा। जो उर्दू में ज़्यादा इस्तेमाल यहाँ पर नहीं होगा, नज़म जब लिखेंगे तब समझ में आएगा। देखिए, ये आपको समझ में नहीं आएगा, सिर्फ अलाइन देख लें क्या है। वो टेक्स्ट पूरा इधर उधर हो गया, कंफ्यूज हो रहा है। ये हो गया लेफ़्ट अलाइन। किसी पैराग्राफ में रखकर अगर आपने लेफ़्ट अलाइन में रखा, लेफ़्ट अलाइन इसको कर दिया तो सारा जो आपकी तहरीर जो है आपके लेफ़्ट में चले जाएगी, आपके बाएं जानिब चले जाएगी, और आपकी जो आखिरी लाइन भी है वो भी बाएं जानिब चली जाएगी। और जब आप कोई इंटर करके जब आप कभी भी तहरीर करना शुरू करेंगे तो आपका जो भी टेक्स्ट है लेफ़्ट साइड से लिखना शुरू होगा। देखिए, जो भी लिख रहे हैं लेफ़्ट से लिखना शुरू हो जाएगा। ये लेफ़्ट अलाइन है। इसको आप कैसे करेंगे? या तो आपको किसी पैराग्राफ अगर बनाया है आपने, पैराग्राफ में रखकर लेफ़्ट अलाइन कर देंगे तो भी हो जाएगा, या आप इसको जितना भी टेक्स्ट है सबको सिलेक्ट कर भी लेफ़्ट अलाइन करेंगे तो लेफ़्ट अलाइन हो जाएगा। ये हो गया लेफ़्ट अलाइन। और आप दूसरा ऑप्शन जो है राइट अलाइन, जो इन पेज में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, राइट अलाइन। इसको क्या है देख लेते हैं। राइट अलाइन यानी इस ऑप्शन के ज़रिए तहरीर को दाएं जानिब सेट किया जा सकता है, फिर दाएं जानिब से लिख सकेंगे और पैराग्राफ की आखिरी सतर भी दाएं जानिब रहेगी। मतलब ये देखिए, जब भी आप इन पेज ओपन करेंगे आपका जो है इन पेज बाय डिफ़ॉल्ट आपको राइट अलाइन ही रखेगा। ये मतलब कि दाएं जानिब से लिखा हुआ नज़र आएगा। ये ऑलरेडी है। इसको लेफ़्ट अलाइन कर लेंगे पहले समझने के लिए। ये लेफ़्ट अलाइन हो गया। अब इसको राइट अलाइन कैसे करेंगे? राइट अलाइन करेंगे, ये राइट में आ गया। अब कभी कभी आपको ज़रूरत पड़ती है इसका इस्तेमाल करना है। जैसे आपने नज़म लिखा, शायर का नाम जो है आखिर में लिखते हैं और आखिर में आपको लेफ़्ट साइड में लिखा हुआ नज़र आएगा शायर का नाम। वो इसी तरह से सेट करेंगे। शायर का नाम आपने शायर का नाम लिखा तो आप इसको स्पेस दे के भी सरका सकते हैं, लेकिन आपको जो शॉर्टकट की जो इन पेज का सबसे आसान तरीका, वो लाइन पे रखें या उसको सेलेक्ट करें।
उसी मतलब सतर पर रख के आप अगर लेफ़्ट अलाइन कर देंगे तो आखिर में चला जाएगा। इसकी बेसिक सेटिंग, इसकी और भी खूबसूरती सेटिंग है, वो आगे आपको समझ में आएगी कि जगह कैसे रहेगी, खूबसूरती कैसे आएगी। ये लेफ़्ट अलाइन और राइट अलाइन का इस्तेमाल होता है। राइट अलाइन ये है कि आप मतलब सिंपल नॉर्मल सिंपल लैंग्वेज में समझा जाए तो लेफ़्ट अलाइन यानी आपको जो भी तहरीर करेंगे वो लेफ़्ट से शुरू होगा, और जो आपका राइट अलाइन जो है, जो भी तहरीर आप करेंगे वो राइट से शुरू होगा। ये दोनों सिंपल लैंग्वेज में समझिए। और जो चौथा जो है सेंटर अलाइन, ये इसका मतलब ये कि आप किसी तहरीर को जो है दरमियान में लिखना चाहते हैं तो सेंटर अलाइन में कर देंगे। मतलब कि उसी पैराग्राफ में जाके कर्सर रख के भी कर सकते हैं, या पैराग्राफ के आखिर में भी आके करेंगे तो सेंटर कर देंगे तो सारा पैराग्राफ सेंटर में आ जाएगा। देखिए सेंटर में आया, पैराग्राफ नहीं आया बल्कि पूरा एक ही लाइन आई। कभी कभी ऐसा होता है, तो आपको सबसे बेहतर तरीका ये है कि आपको जितना सेल सेंटर में करना है सबको सेलेक्ट करेंगे यहाँ से यहाँ तक, और आप जो है सेंटर कर देंगे। इन सब की पांचों की जो है शॉर्टकट की भी है, वो आपको बताऊंगा मैं अभी। ये हो गया सेंटर अलाइन। सेंटर में किसी तहरीर को अगर दरमियान में रखना चाहते हैं तो वो है सेंटर अलाइन। सेलेक्ट करेंगे, सेंटर कर देंगे, सेंटर हो जाएगा। अगर सेलेक्ट नहीं करेंगे, पैराग्राफ में रखेंगे तब भी हो जाएगा। अगर आपने सेटिंग की हुई सही से तो सबसे इजी तरीका यही है कि सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आपको पूरा सफ़े को करना है तो सेलेक्ट करने के आप कल आपने आप शॉर्टकट की बताई थी, सारे सफ़े में पूरी फाइल के सारे हरफ जो है एक ही मरतबे में सेलेक्ट हो जाएंगे। वो जो ऑप्शन जो है कंट्रोल ए, इसका जो है ऑप्शन एडिट के मेन्यू में जो है यहाँ पे आपको नज़र आएगा सेलेक्ट ऑल। इसको भी क्लिक करके आप या लेफ़्ट कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, या जो है सेंटर अलाइन कर सकते हैं। ये हो गया सेंटर अलाइन। इसको डिलीट कर देंगे। और जो तीसरा और चौथा जो ऑप्शन है वो जो है जस्टिफाइड है। नॉर्मल कर लेता हूँ। ये देखिए चौथा ऑप्शन क्या है, जस्टिफाई। आप पहले से भी जानते होंगे, इन MS वर्ड वगैरह में काम करने वाले। इन जस्टिफाई का मतलब जो है सब बंदी, मतलब कि दोनों जानिब से आपका जो तहरीर है वो एकदम यकसा आएंगे। जो ये जो जस्टिफाई जो है, अगर सतर में कहीं थोड़ा बहुत खला मौजूद हो, मतलब जगह मौजूद हो, या ऑप्शन अल्फाज को फैलाकर एक जगह को पुर कर देता है। पैराग्राफ के आखिर सतह इसमें भी दाएं जानिब रहती है। राइट और जस्टिफाई का फ़र्क हम आगे समझेंगे। राइट और जस्टिफाई का फ़र्क हम आगे समझेंगे। मतलब ये सिंपल है, आगे समझने की ज़रूरत नहीं, इसको हमें अभी देख लेते हैं। अपने राइट क्लिक किया, राइट जस्टिफाई किया तो आपका सारा टेक्स्ट राइट में रहेगा, लेकिन जो लेफ़्ट में जो है उसकी अलाइनमेंट जो है बिल्कुल दुरुस्त नहीं रहेगी, खूबसूरती नज़र नहीं आएगी। इसको हम ज़्यादा टेस्ट करके समझेंगे, में थोड़ा बेहतरीन समझ में नहीं आएगा। देखिए आपने सारा आधा सफ़ा पे टाइपिंग कर लिया। यहाँ पे आपको जो है कुछ जगह खाली दिख रही है, कुछ एंड तक गया हुआ है, कुछ फिर खाली है, फिर कुछ एंड तक गया हुआ है, कुछ कम जगह है। ये फ़र्क जो है राइट राइट आप अलाइन रखेंगे तो ऐसा आएगा। अगर आप जो है इसको जस्टिफाई कर देंगे तो देखिए अभी क्या हो जाएगा। जस्टिफाई कर देंगे तो आपका जितना भी, ये इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ स्पेस बहुत ज़्यादा है, इस वजह से ऐसा हुआ। और मतलब स्पेस नहीं, यहाँ इंटर होके है। ये फ़र्क आपको इसी वजह से नज़र आ रहा है क्योंकि यहाँ पे इंटर देके है। जैसे आप इंटर देंगे तो आखिरी, अगर आखिरी लाइन आपकी छोटी है तो वो जस्टिफाई कोने में नहीं जाके मिलेगी। इसको देखिए, देखिए अभी यहाँ से इंटर ख़त्म कर दिया। ये पैराग्राफ काम करने में समझ में आएगा। पैराग्राफ में अभी काम करेंगे। जस्टिफाई कर दिए, आपके आखिरी लाइन आधी हो गई, और ये जो है दूसरी में पेस्ट करेंगे तो देखिए ये जो है जस्टिफाई की जो है ये अलामत है कि आपका जो है पैराग्राफ लिखने में ज़्यादा इस्तेमाल होता है जस्टिफाई। ये घुमा फिरा के बात यहीं पे आई कि जस्टिफाई सिंपल पैराग्राफ लिखने में इस्तेमाल होता है। पैराग्राफ जो है दोनों जानिब से एकदम यकसा होते हैं। आखिरी लाइन उसका अगर छोटा है तो जगह खाली रहती है। पैराग्राफ लिखने से पहले पहली लाइन का शुरुआत जो है आप टैब दबा के करेंगे। टैब दबाएंगे पहली लाइन पे तो पैराग्राफ समझ में आएगा। ये जस्टिफाई। और ये फोर्स जस्टिफाई क्या है कि आपके जिस पेज में जितना भी, इसको टेक्स्ट में देख लेते हैं समझ में क्लीन आएगा। फोर्स जस्टिफाई इसका मतलब है ज़बरदस्ती जस्टिफाई। सतर में चाहे जितना भी
खुला हो, यानी खुला मतलब जगह, इस पर क्लिक करने से वो अल्फाज पूरी सतर में फैल जाएगा और यूं वो सतर मुकम्मल हो जाएगी। आप मज़ीद कुछ सतर में लिखेंगे तो इस सतर के अल्फाज सिमटते चले जाएंगे और जब सतर पूरी हो जाए तो अगली सतर शुरू हो जाएगी। इसको उमूमन अशार लिखने वक्त इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर जो है शॉर्टकट कीज़ हैं, फोर्स जस्टिफाई को समझ लेंगे। देखिए, अगर किसी मतलब जस्टिफाई फोर्स जस्टिफाई को हमने क्लिक कर लिया, अब अगर कुछ लिखेंगे, एक जुमला या आधा जुमला भी लिखेंगे, देखिए ये अभी पूरे पेज को अपने जो है अलाइन कर देगा। फोर्स जस्टिफाई यानी जितनी भी जगह है, मतलब पूरे पेज को मुकम्मल करेगा। ये जो है शायरी लिखने में जो शायरी नज़म वगैरह टाइप करेंगे तो इसको इस्तेमाल करेंगे। जैसे ही आप जगह रहेगी लेकिन पूरा सत्र मुकम्मल रहेगा इसमें। जैसे जैसे ही टाइप करते जाएंगे आपका जो है जगह कम होती जाएगी, फिल होती जाएगी। इसका इस्तेमाल जो है मुकम्मल तभी समझ में आएगा जब हम इसको जो है अशार लिखते वक्त इस्तेमाल करेंगे। अभी कंफ्यूज करेगा है इसलिए, क्योंकि ये अशार लिखने वक्त ये कुछ सेटिंग होती है दरमियान, पहले और आखिर में। फोर्स जस्टिफाई यानी अशार लिखने में इस्तेमाल करते हैं, ये पूरे अशार को एक ही लेवल में रखता है। ये फोर्स जस्टिफाई है। अब ये जो है आपका शॉर्टकट की क्या है देख लेते हैं। लेफ़्ट अलाइन अगर करना चाहते हैं शॉर्टकट की से, एक काम कीजिए, ये जो है अभी जूम बंद होने वाला है तो दोबारा दूसरी मीटिंग ज्वाइन कर लीजिए। सेम पासवर्ड सेम आईडी है, इसको ज्वाइन कर लीजिए। अभी ये 2 मिनट में वैसे भी ख़त्म होने वाला टाइम दिखा रहा है, तो हम पहले से ही इसको बंद करके जो है दोबारा दूसरी मीटिंग ज्वाइन कर लेंगे। जी देखिए, फोर्स जस्टिफाई का इस्तेमाल कहाँ होता है कि इसको ईज़ी समझने के लिए मैंने अशार ला लिया है, शेर ला लिया है। अब शेर तो ऐसा नहीं लिखा, शेर के जो है मिसरे के वज़न जो है किसी एक मिसरे में कम अल्फाज होते हैं, दूसरे मिसरे में ज़्यादा अल्फाज होते हैं। इसको जो है फोर्स जस्टिफाई की मदद से खूबसूरत किया जाता है। ये उर्दू में जो है अल्फाज अगर सही से नहीं होंगे खूबसूरती नज़र नहीं आएगी। अभी ये देखिए किस तरह है, अगर हम इसको फोर्स जस्टिफाई कर देंगे तो कितनी खूबसूरती हो जाए। फोर्स जस्टिफाई करने के बाद कुछ ऑप्शन है, उसको जो है सेटिंग करनी पड़ती है। इसको हमने यहाँ से फोर्स जस्टिफाई कर दिए और जो राइट क्लिक करके जो है पैराग्राफ में जाके, ये आपको समझ में नहीं आएगा, मैं इंशाल्लाह नज़म का जो इसमें सबक होगा उसमें क्लियर से समझा दूंगा कि क्या है फोर्स जस्टिफाई को कैसे इस्तेमाल करेंगे। ये इसमें साइज़ देना होता है, पहले और आखिर की जो जगह है उसमें साइज़ देके ओके कर देंगे। तो अभी देखिए पहले किस तरह था और अभी किस तरह है। ये जो इसका इस्तेमाल जो है सिर्फ अशारों में लिखने में जो है फोर्स जस्टिफाई का इस्तेमाल होता है। इसको हम तफसील से इसका सबक में जानेंगे तो समझ लें कि जो भी लाइन होगा अशार लिखने के लिए जो है वज़न को सेम कर देगा। अशार का जो है वज़न जो है, मतलब किसी भी जुमले का वज़न जो है एकदम सेम कर देगा। ये फोर्स जस्टिफाई है। अब इसकी शॉर्टकट्स की भी हैं, इसको देखेंगे। सबसे पहले जो है लेफ़्ट अलाइन, इसको सेलेक्ट कर लेंगे सारे को। लेफ़्ट अलाइन की जो शॉर्टकट की है आपके कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस आल्ट दबा के प्लस जो है लेफ़्ट दबाएंगे, लेफ़्ट यल दबाएंगे तो आपका देखिए सारा टेक्स्ट जो है लेफ़्ट अलाइन हो गया। इसकी शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल को दबाए रखना है, फिर इसके साथ आल्ट को दबाना है, फिर जो है लेफ़्ट दबा देंगे तो आपका जो भी टेक्स्ट है लेफ़्ट अलाइन हो जाएगा शॉर्टकट की। अभी इसको सबसे ईजी इस्तेमाल करने का, सबसे याद करने का ये ज़रिया है, ये तरीका है कि जो है शॉर्टकट की ईजी बनाया गया है। अब लेफ़्ट अलाइन करना चाहते हैं तो लेफ़्ट जो है यल, लेफ़्ट का जो पहला वर्ड जो है यल, इसको याद करेंगे। कंट्रोल प्लस आल्ट के ज़रिए यल दबा देंगे तो लेफ़्ट हो जाएगा। कंट्रोल आल्ट और उसके साथ राइट का जो पहला वर्ड है राइट जो है राइट में चला जाएगा। कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस, एक मिनट चेक करते हैं। ये मतलब सिंपल यहाँ देख लें एक मरतबा, फिर प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। सबका जो है सेम है, कंट्रोल प्लस आल्ट के साथ लेफ़्ट का जो पहला वर्ड यल दबाएंगे तो लेफ़्ट में चला जाएगा। आर का जो राइट का जो है आर दबाएंगे तो लेफ़्ट में चला जाएगा, राइट में चला जाएगा। दरमियान के लिए सेंटर का जो वर्ड है सेंटर अलाइन सी,
और जो है जस्टिफाई का जे और फोर्स जस्टिफाई का एफ। इसको अगर 2-3 बार देखेंगे तो आपको इजीली याद हो जाएगा। ये कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से शॉर्टकट कीज काम नहीं कर रहे हैं इसमें। कंट्रोल प्लस आल्ट के ज़रिए, एक मिनट, तो क्या था? देखिए देखिए, कंट्रोल प्लस आल्ट के ज़रिए लेफ्ट कर लिए, कंट्रोल प्लस आल्ट के